अभी हम लोग बिहार के समस्तीपुर में हैं और बिहार के समस्तीपुर का राष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट अमरजीत अभी हमारे साथ हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद भी ये जंगलों में आकर के मेहनत करते हैं। इनके लिए ना कोई फील्ड है, ना ही सरकार की तरफ से कोई किसी भी प्रकार का सहायता किया जाता है जिससे ये बिहार का नाम रोशन कर सके और इस देश का नाम रोशन कर सके। पूरे देश स्तर पर जब एथलीट का दौड़ लगाया गया था उसमें ये गोल्ड मेडलिस्ट बने थे, उसके बावजूद भी दशा ऐसी है, खुद के लिए एक अपना मजबूत मशीन भी नहीं लगा सकते जिस पर ये प्रत्येक दिन व्यायाम कर सके, या इनके गांव में एक ऐसा फील्ड भी नहीं है जहां पर जाकर के ये प्रत्येक दिन प्रैक्टिस कर सके। अमरजीत, स्वागत है। धन्यवाद। राष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट हैं जी सर। कब गोल्ड मेडल मिली थी? 2019 में। 2019 में मिली थी जी, 20 में भी है। अच्छा, किस चीज का गोल्ड मेडल मिला था? रनिंग में। रनिंग में मिला जी। था। और कितना स्थान प्राप्त किए थे उस समय? पहली स्थान। पहला स्थान। जी सर। मतलब पूरे देश के धावकों में पहला स्थान आपने प्राप्त किया जी था। सर, जी और सर। आपको सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधाएं मिली? कोई सुविधा नहीं मिली। कोई सुविधा नहीं मिला। नहीं। नीतीश कुमार ने तो कहा था कि स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट लेकर आइए और नौकरी लेकर जाइए। ये सब गलत है। हाँ? ये सब गलत डबल स्टार की नौकरी मिल रही थी। वो है एशियन और जो देश विदेश के भारत को जो प्रतिनिधित्व करता है उसके लिए। अगर आपको सहायता की जाती तो क्या आप एशियन गोल्ड मेडलिस्ट नहीं बनते क्या? आराम से बन जाता हाँ? है, आराम से। आप पीछे क्यों रह गए? क्योंकि सुविधा नहीं था, गांव में कोई है सपोर्ट करने वाला नहीं होता है और हाँ। सरकार नहीं देखती है। हाँ, अगर सरकार खिलाड़ियों के ऊपर ध्यान देने लगे तो क्या बिहार का खिलाड़ी गोल्ड मेडल विदेशों में जाकर के लाएगा? जरूर लाएगा सर। हाँ? जरूर लाएगा। कितना का स्पीड आप दौड़े थे उस समय जब आप गोल्ड मेडलिस्ट बने थे? वैसे ही 40 से 45 था। कितने मीटर की प्रतियोगिता थी? ये 400 मीटर की थी। 400 मीटर की जी थी। सर। और 400 मीटर स्प्रिंट मार करके आप पहला स्थान प्राप्त किए जी सर। और गोल्ड मेडल मिला था। जी सर। उस समय तो बहुत सारी उम्मीद की किरण जगी होगी कि हम आगे बढ़ेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, हमारा भी नाम होगा, राज्य का नाम होगा, देश का नाम होगा। जी सर, बहुत उम्मीद तो बहुत था सर। उम्मीद बहुत था। जी। उस समय जब गांव आए थे तो लोग स्वागत किए थे। जी सर। और आज लोग क्या कहते हैं? आज वही गलत बुरी नजर से देखते क्या हैं कहते हैं कि टाइम पास कर रहा है? कि टाइम पास करा है, जिंदगी में दौड़ता रहेगा। जिंदगी भर दौड़ता रह जाएगा। जी सर। और सच में बिहार का खिलाड़ी अगर मेहनत करे तो जिंदगी भर मेहनत करते रह जाएंगे। आज बताइए कि पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 400 मीटर की प्रतियोगिता में अमरजीत कुमार जो बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं, इन्हें 2019 और 20 में गोल्ड मेडल से नवाजा गया था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि ये बिहार राज्य के होने के वजह से इन्हें ना किसी प्रकार की सुविधा मिली, ना ही किसी भी प्रकार की सुविधा का आश्वासन दिया गया। कोई सुविधा आश्वासन और जब गोल्ड मेडलिस्ट बने थे तो आपके विधायक जी आए थे घर पे क्या? आए थे, आश्वासन दिए। क्या कहे थे? कुछ नहीं बोले। हाँ? सिर्फ बोले कि मेहनत कीजिए। मेहनत कीजिए। जी। आश्वासन ये नहीं दिए कि आपको बिहार सरकार की तरफ से ये सुविधा मिलेगी? कोई आश्वासन नहीं हाँ? सर। कोई आश्वासन नहीं। कोई नहीं। मतलब बिहार में सिर्फ आश्वासन, भाषण और सिंहासन होता है। जी सर। अच्छा अच्छा, थोड़ा आगे से हटिए कैमरा के बीच से। मतलब विधायक जी आए और मिलकर चले गए। मिल के चले। और कौन कौन आए थे? वही आलोक कुमार मेहता जी आए थे। अच्छा, सिर्फ देखने के लिए आए वो थे? सम्मानित किए थे। हाँ? सम्मानित से क्या फायदा मिला? कुछ फायदा नहीं। आप इस पर चढ़ जाते हैं क्या प्रैक्टिस करने जी में? सर। हाँ? जी चढ़ के दिखाएंगे वीडियो में? ओके सर, जरूर दिखाएंगे। डर नहीं लगता कि इस पर आप चढ़ जाते हैं? नहीं, हाँ? कोई डर नहीं। ये प्रैक्टिस का एक हिस्सा है। प्रैक्टिस है सर। इससे क्या फायदा मिलता है दौड़ में? दौड़ में तो कुछ फायदा नहीं मिला, शरीर को डेवलप होता है, स्वस्थ रहते हैं। हाँ, आप एक बार चढ़ के दिखाएं क्योंकि आपका मैंने वीडियो देखा है। जी सर। देखिए, तो ये है बिहार के रहने वाले अमरजीत जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं और ये अपने प्रैक्टिस का एक हिस्सा कर रहे हैं। अमरजीत, डर नहीं लगता है क्या? नहीं सर। हाँ? नहीं सर, थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है? थोड़ा सा भी नहीं। प्रत्येक दिन आप अभ्यास करते हैं क्या? जी सर। हाँ? जी सर, प्रत्येक दिन का ये एक हिस्सा चढ़ते हैं सर। क्या बोले? 5 बार। 4 से 5 बार और प्रत्येक दिन का ये अभ्यास है। देखिए, और इनसे ये कहते हैं कि हमारा बांह जो है वो मजबूत होता है और दौड़ते वक्त जो बांह भर जाता है वो बांह भरता नहीं है। डर नहीं लगता है कभी? हाँ? नहीं। देखिए, ये है बिहार के रहने वाले अमरजीत। दुर्भाग्य ये है कि अमरजीत जैसा लड़का बिहार के गांव का रहने वाला, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि बिहार राज्य का रहने वाला है। अगर अमरजीत आज बिहार राज्य के नहीं होते तो खेल मंत्रालय की तरफ से इन्हें मदद मिलती और आज ये कहीं आगे बढ़ गए होते, है ना? जी सर। जीत कितने दिनों से मेहनत करते हैं? 8 से 10 साल से। 8 से 10 वर्ष से। जी सर। और आर्मी का दौर कितने बार आपने निकाला है? 4 बार निकाले हैं। 4 बार निकाले हैं। आजकल बिहार में एक काफी धावक वायरल हो रहा है जो कहते हैं कि हम 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ते हैं, थार से तेज दौड़ते हैं, बुलेट से तेज दौड़ते हैं। क्या ये पॉसिबल है? नहीं सर, पॉसिबल तो नहीं है। उनके साथ दौड़ सकते हैं आप? खुला चैलेंज उनके लिए। इसके लिए राजा यादव के लिए खुला चैलेंज देते हैं? जी सर। हाँ, क्या चैलेंज है? चैलेंज यही है कि वो बोलते हैं कि 100 किलोमीटर में पर डे दौड़ता हूँ। हाँ। ठीक है, मेरे साथ 3 दिन 20 किलोमीटर रनिंग करके देख ले। कौन रनिंग करके देख ले? राजा यादव। राजा यादव जो सोशल मीडिया पर आकर के झूठा भौकाली मचाते हैं और कहते हैं कि 100 किलोमीटर में प्रत्येक दिन दौड़ता हूँ। क्या ये पॉसिबल है? नहीं सर, पॉसिबल तो नहीं है। हाँ? देखिए, ये गोल्ड मेडलिस्ट धावक है जो अमरजीत कुमार अभी हमारे साथ है और ये कह रहे हैं कि कभी भी ये चीज पॉसिबल नहीं है। एक राजा यादव जो बिहार का काफी चर्चित हो रहा है, सोशल मीडिया का स्टार बन रहा है, कि वो कहता है कि हम थार से तेज दौड़ते हैं। नहीं सर, ये हो ही नहीं सकता। स्प्लेंडर से तेज वो दौड़ सकता है? नहीं सर, वो तो मशीन हुआ। हाँ? वो तो मशीन हुआ लेकिन गाड़ी। कहता है कि थार से तेज दौड़। नहीं सर, हाँ?
पॉसिबल ही नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि राजा यादव किसी को चैलेंज नहीं देता है, चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता, उसका वजह यह है कि वो सिर्फ झूठ वो बोलता है, झूठ बोलता है, अफवाह फैला रहा है। अफवाह फैला रहा है, जी सर। मतलब सिर्फ दिखा रहा है। जी सर। हाँ? जी। और राजा यादव 40 से 45 किलोमीटर के स्पीड से कितना दूर दौड़ सकता है, अगर एक अनुमान लगाई जाए तो? अनुमान तो वही 100 से 200 किलोमीटर, उसके बाद 100 से 200 मीटर हाँ 200 मीटर, हाँ। उसके बाद टूट जाता है। टूट जाता है, जी वो भी 100 मीटर लगातार आप 45 के स्पीड से नहीं दौड़ सकते। 400 मीटर भी कोई भी लड़का दौड़ता है, बोलता है कि 45 मिनट 400 मीटर रनिंग कर लेंगे, नहीं हो सकता, कभी नहीं होता। नहीं कभी नहीं हो सकता। तो देखिए, ये है हमारे साथ बिहार समस्तीपुर के रहने वाले अमरजीत, जो गोल्ड मेडलिस्ट 2019 और 20 में बने थे, और उसके बाद भी जो है ये बिहार के अभी एक छोटे से गांव में ही रह रहे हैं। इनको सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं दी गई है। बिहार में बहुत सारे ढकोसले होते हैं कि स्पोर्ट्स कोटा से अगर आप है तो आपको आगे बढ़ाया जाएगा, आपको ये सुविधाएं दी जाएगी, लेकिन बिहार में स्पोर्ट्स कोटा वाले जितने भी बच्चे वो हमेशा पछताते हैं। जी सर। हाँ? जी सर। दौड़ के आज पछता रहे हैं आप? जी सर, दौड़ के पड़ता रहे हैं, कमाते तो उससे दोगुना कमा लेते अभी तक। हाँ? जी सर। ये फिर गोल्ड मेडल कौन लाता है? ला के कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा मतलब ये एक खिलाड़ी का दर्द है। जी सर। हाँ? आपके जैसे कितने खिलाड़ी हैं जो रोते हैं हजारों खिलाड़ी होंगे पूरे बिहार में। पूरे बिहार में जी सर। जो रोते हैं? जी सर। अमरजीत जी, विधायक जी आए थे और सिर्फ मुंह देख के चले गए, उन्हें सम्मानित किए थे, क्या सम्मान में मिला था? फूल माला, सिर्फ बस फूल माला। जी सर। जो विधायक जी को आपने चढ़ाया वही उतार के आपको चढ़ा जी दिया। ओके सर। हाँ? यही मतलब एक वोट दिए तो एक माला मिल गया। जी सर। हाँ? जी। अब विधायक जी को नाम क्या याद होगा आपका? नहीं, नाम नहीं याद होगा। लेकिन आपके नाम पर आके राजनीति जरूर करेंगे चुनाव के समय में। जी ओके। हाँ, 2-3 महीना में वोट मांगने का समय आ रहा था, पूछिए कि विधायक जी आपको वोट क्यों दें? पूछेंगे इस बार? जरूर पूछेंगे हाँ, क्या पूछेंगे? कि मेरे लिए क्या है, खिलाड़ी के लिए क्या है। हाँ? आप आकर के सिर्फ एक माला पहना दिए थे, हम भी आपको माला पहनाते हैं लेकिन वोट नहीं देंगे, जी बोलेंगे इस बार? हाँ, ऐसा ही होगा। हाँ? ऐसा ही होगा, जी सर। वोट नहीं देना है। जी सर। जो मतलब खिलाड़ियों को ठगे, जो युवाओं को आगे ना बढ़ने दे, उसको वोट नहीं देना है। हाँ? बाकी राजनीति की बात हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि अमरजीत जैसा खिलाड़ी जो बिहार का रहने वाला है, गोल्ड मेडल लाने के बावजूद भी इसे आगे नहीं बढ़ाया गया। कह सकते हैं कि इसका परिवार भी उस प्रकार से सक्षम नहीं था कि अपने लड़कों को आगे बढ़ा सके अपना पैसा खर्चा करके। जी सर, ये तो है। सरकार को मदद करना चाहिए खिलाड़ियों को। जी कि जरूर करना चाहिए। गरीबी परिवार से बिलोंग, तो उसमें आगे बढ़ने की कोई सुविधा, ना डाइट मिलता है ना कुछ, अपना प्रैक्टिस करना होता है। जो डाइट मिला, रोटी ये मिला, वही खा के फिर प्रैक्टिस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमरजीत जी।